अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे। तो कंपनी हमारे पास है निशात मिल्स लिमिटेड। टेक्सटाइल सेक्टर में एक इनका अपना नाम है निशात मिल्स का, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में निशात ग्रुप का एक सब्सिडरी है। तो इस कंपनी के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो चलें दोस्तों, हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिसेस की कि ये कौन कौन से इंडेक्स में शामिल है, तो सबसे पहले ये KSE ऑल में शामिल है, KMI ऑल में शामिल है। इसी तरह अगर हम बात करें KMI 30 में शामिल है, और KSE 100 में ये शामिल है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम इसके प्रिंसिपल एक्टिविटी की तरफ। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करता है। वेविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, अपैरल, बाइंग एंड सेलिंग, और इस तरह अदरवाइज डीलिंग इन यार्न, लिनन, क्लॉथ एंड अदर गुड्स एंड फैब्रिक्स made from raw cotton, synthetic fiber and cloth, and to generate, accumulate, distribute, supply and sell electricity। तो इनकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की एक अलग से कंपनी है निशात चुनिया पावर लिमिटेड। तो इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की फ्राइडे को, तो करंट जो प्राइस है वो 59.17 है, यानी फ्राइडे का ये क्लोजिंग प्राइस है। इस तरह अगर हम बात करें इसकी 52 वीक रेंज की, तो 52 वीक रेंज जो है इसका है वो 49 इसका लोएस्ट है, जबकि 82 जो है इसका हाईएस्ट है। इस तरह अगर हम बात करें इसकी 1 ईयर चेंज की, तो 1 ईयर चेंज शेयर प्राइस में जो है -20.5% इसमें कमी आई है, यानी एक साल में इसका जो शेयर प्राइस है उसमें 20% कमी आई हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों इसकी प्राइस टू बुक रेशो की, तो PBR हमारे पास आ रहा है 0.21। तो इसका मतलब है जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस बहुत ही कम है। अगर हम इसके परसेंटेज देखें तो बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 80% इस वक्त जो है डिस्काउंट पे मौजूद है। तो ये भी एक गुड फैक्टर है निशात मिल्स के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों अर्निंग पर शेयर की, ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो अर्निंग पर शेयर रहा है दैट इज़ 35.26 रुपीज़। तो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों इसकी पी रेशो की ट्रेलिंग 12 मंथ में, सो दैट इज़ 1.68 जो कि चीप हमें मिल रहा है, और सेक्टर का जो तकरीबन जो है पी रेशो 3 है, जबकि इसका जो है 1.68 है, तो ये काफ़ी चीप हमें मिल रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों इसकी मार्केट कैप की, तो मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ 20.8 बिलियन रुपीज़। तो इसका मार्केट कैप अच्छा खासा मौजूद है। और इसी तरह अगर हम बात करें इसकी डिविडेंड यील्ड की, ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो क्या रहा है, सो दैट इज़ 7.6%। तो डिविडेंड ये कंपनी जो है मुसलसल देता रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसका डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि कंपनी जो है साल में 3 या 4 दफ़ा डिविडेंड दे रहे, इवन दो की डिविडेंड जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, यील्ड मुनासिब लेवल पे मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि ये ईयर ऑन ईयर जो है इसके डिविडेंड यील्ड में इजाफा हो रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है निशात मिल्स के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें दोस्तों, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इक्विटी पे इसने कितना रिटर्न गेन किया है, दैट इज़ 14.14%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक मुनासिब लेवल पे मौजूद है अगर हम निशात मिल्स की बात करें तो। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, कि इसने अपनी इक्विटी पे कितना लोन लिया है या डेट लिया है, दैट इज़ 14.14%। तो इसका मतलब है इक्विटी पे जो डेट लिया है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस हवाले से कि जो मुल्क की जो करंट सिनारियो है उसमें ये कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी की, थर्ड क्वार्टर 2023 का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक कंपनी का जो टोटल एसेट है दैट इज़ 172.4 बिलियन रुपीज़। तो एसेट की अगर हम बात करें तो ये एसेट रिच कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर में इनका अपना एक नाम है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है निशात मिल्स के लिए। अगला पॉइंट हम चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज टोटल लायबिलिटी। थर्ड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक इसका जो टोटल लायबिलिटी है दैट इज 70.1 बिलियन रुपीज़। तो एसेट के मुकाबले में लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक गुड फैक्टर है निशात मिल्स के लिए कि इसके लायबिलिटी एसेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कैश एंड बैलेंसेस की, थर्ड क्वार्टर 2023 के रिजल्ट के मुताबिक इसका जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस मौजूद है इस वक्त, सो दैट इज़ 1.8 बिलियन रुपीज़। तो 1.8 बिलियन रुपीज़ का इसका सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। तो ये भी एक अच्छी बात है निशात मिल्स के लिए। अगला पॉइंट चेक करते हैं दोस्तों, सो दैट इज़ कैश पर शेयर। इस वक्त जो है ना कंपनी का कैश
पर शेयर कितना मौजूद है, सो दैट इज़ 5.14 रुपीज़। तो ये भी अच्छा खासा कैश पर शेयर मौजूद है, तो कैश रिच कंपनी आप इसको कह सकते हैं। इस तरह अगर हम बात करें दोस्तों इसकी करंट रेशो की, तो करंट रेशो इसका हमारे पास आ रहा है 1.29 टाइम्स, 1.29 टाइम्स। तो इसका मतलब है इसकी कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ है, ऑब्लिगेशन है, तो ये 1.29 टाइम्स उसको फुलफिल करने की इसमें सलाहियत मौजूद है। तो ये भी एक गुड फैक्टर है निशात मिल्स के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ बीटा ऑफ द कंपनी। तो बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा जो है 1.03 है। तो फ्लक्चुएशन प्राइस में, शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। जो इंडेक्स के हिसाब से प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये स्लो जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आपने खुद डिसाइड करनी है कि कंपनी के जो शेयर्स है उसमें आपने बाई करनी है या नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चूँकि हमारा जो एनालिसिस है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, तो जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस जो फंडामेंटल रेशोज है उसमें डिस्कस किया था कि इस वक्त जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1 वीक रेंज के लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना 50% जो है कैश इंजेक्ट करके मज़ीद 50% को जब ये करेक्शन करता है तो वहाँ पे आप इंजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था निशात मिल्स के हवाले से फंडामेंटल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।